चालू हो गई। चालू है सर। जी नाना अपनी पैदाइश के बारे में बताइए। हमारी पैदाइश तो हुई थी, ये तो फ्रेंड नहीं मालूम, मगर जो तारीख हमारी के नाम से आई है, उस वक्त जो बेसिक स्कूल हुआ करते थे, उन बेसिक स्कूलों के अंदर गाँव रामपुर की तरफ से पाबंदी की जो लड़का 10 साल का होगा, यानी जो बच्चा 10 साल में आएगा उसका दाखिला लिया जाएगा। जो समझ लो कि जब हमारी 10 साल की उम्र हुई तब जाके हमें बेसिक स्कूल में पहली क्लास में दाखिला लिया गया। तो उस वक्त 10 साल के अंदर हमारे वालिद ने जो हमारी उम्र थी उसके अंदर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 28 की उम्र या 27 की हमें अंदाजा नहीं हो रहा है, मगर जो हालात है उसका अंदाजा होता है कि हमारी तारीख हमारी उम्र उस वक्त बड़ी थी, उन्होंने हटा के 10 साल करी, क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसी है जो उस वक्त रोनुमा हुए थे, मगर हमारी उस उम्र के लिहाज से वो हमारे लिए जगह नहीं देते। तो इस लिहाज से सन 19 7 फरवरी सन 19 हमारी सर्टिफिकेट की उम्र, जो कि अभी फिलहाल 75 साल की उम्र अपनी 7 फरवरी 1939 बताना है। 39 2 फरवरी 1939 7 फरवरी 1939। उसके हिसाब से हमें अब 75 साल हो गए, तो हमें जिंदगी 75 साल में आ गए। तो हमारा बेसिक उसमें दाखिला हुआ था। उस वक्त हमने 5वां क्लास पास करने के बाद फिर मिडिल स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ पर हमारा नहीं चला तो फिर हम मदरसा आलिया जो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, उसमें हमने दाखिला लिया था। वो मदरसा आलिया आज भी किले के बैक साइड में एक इमारत बनी हुई है, उसको कहा जाता है पुराना क्लब है, उसके अंदर इमारत में कायम हुआ। तो वहाँ से हमने 8वां क्लास पास किया। उस वक्त फारसी थी, हिंदी थी, इंग्लिश और मैथ। ये तो हमारी जिंदगी का एक नमूना है। उसके बाद फिर चूँकि हमारा ज़्यादा रुझान था वो खेल कूद की तरफ था, इसलिए हमें तालीम को भी नहीं बढ़ा पाए। फिर हमने अपना एक हुनर होता है खराब मशीन का, लोहे की खराबी उनके द्वारा माना जाते हैं, उसमें हमने मकबूलियत ली। उसमें हमने काम सीखा। यहाँ मोती मस्जिद से प्राइवेट वर्कशॉप था उसमें। उसके बाद वहाँ से हम चले गए रामपुरी इंजीनियरिंग कंपनी, बशीरपुर के नाम से मशहूर थी, उसके अंदर हमने दाखिला लिया। तो वहाँ पर हमें अप्रेंटिसशिप में रखा था, उन्हें 15 रुपये महीने। अच्छा, तो 15 रुपये इस वक्त ऐसे धीरे से हमने बहुत बड़ी एक अच्छी तरफ हासिल करी, जबकि हम अप्रेंटिसशिप में थे। और वहाँ पर अच्छे कारीगर को 35 रुपये के हिसाब से, 1 रुपया 5 आने रोज के हिसाब से, 39 रुपये महीना तनख्वाह मिला करती थी। तो हमें 30 रुपये, फिर 3 महीने के बाद फिर हमें उन्होंने उसमें ले लिया, तो हमें 30 रुपये महीना मिलते थे। तो 30 रुपये महीना ऐसा हुआ करते थे जिससे हमने बहुत बड़ी, आज के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो कई हज़ार में पहुँचती है, मगर वो उस वक्त बहुत अहमियत थी उसकी। तो उसके अंदर हमारा शुरू से कुछ मजहब की तरफ ज़्यादा रुझान था। तो हमारी एक वो थी एलोई के माँ, चच्ची के नाम से बहुत रही उम्र। तो हमने उनसे कहा था, चच्ची हम तुम्हें 4 आने महीना दिया करेंगे। तो आप समझिए 4 आने महीना हम उनको एक वजीफा दिया करते थे, हमने 15 रुपये महीने के हिसाब से में से। तो हमारी तनख्वाह वाला दिन उनको याद होता था, हमें याद नहीं होता था। वो दिन में कितने चक्कर लगाती थी हमारी अम्मा ये कहा करती थी कि हमारा वो चच्ची कई मरतबा आ चुकी हैं और वो चवन्नी उनको दो क्या होती सबसे पहले। तो हम सबसे पहले उनको दिया करते थे और उन्होंने क्या दुआएं दिया करती थी, वो दुआओं की बरकत है और खुदा का नजर करम है कि वो हमने अपनी ज़िंदगी जिस दौर में भी गुजारी और आज तो वो दौर गुजार चुके हैं और तो कोई ऐसे खास नहीं है। अच्छा नानू, अपने कुछ बालों के बारे में बताइए। वो बाल तो एक मशहूर है एक दौरान हिंदुस्तान के अंदर एक पूजा पाठ के लिहाज से कुछ हिंदुओं के अंदर रुझान था कि जो कोई नया काम करता है वो उसको हिंदू लोग अपने अवतार में ले लेते हैं। तो हमारे दौर के अंदर जो हमारी उम्र थी उसके अंदर एक साईं बाबा के नाम से एक इधर था बंगाल साइड में,
उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और बड़े घने में, यहाँ तक कि वो कंधे से लेके वो ऐसे गोलाई में। तो न मालूम क्या हुआ, क्या वो कुछ ऐसे ही बालों को हमने उसको देखते गए और कब पैदा हुआ? हाँ, तो ये वाक़या है करीब करीब 64-65 की बात ये है। तो उसके अंदर उन बालों को जब हमने रखा तो फैक्ट्री के अंदर लोगों ने ताज्जुब भी हुआ, मगर उसके अंदर इतना टाइम लगता था कि 1-1 घंटा लग जाया करता था इन बालों की ड्रेस करके बाहर निकलने के लिए। तो हम अगर वहाँ बरेली के अंदर हमने सर्विस की है, तो अगर हमारी बीवी हमसे ये कहा करती थी कि ये बाजार से ये सामान लाना है, तो वो 1 घंटे पहले कहा करती थी हमसे कि हम अपने बालों को सेटिंग कर ले और उसके बाद फिर बाजार में निकले। तो वो बाल हमारे एक वहीं वो हमें भी सब लोग साईं बाबा कहने लगे। तो जिस स्टॉपेज पे किले के पास हमारा एक जखीरा मोहल्ला है, उसके वहाँ पर एक स्टॉपेज था जहाँ हमारी फैक्ट्री की रबर फैक्ट्री की बसें रुकती हुई। तो वो स्टॉपेज जो था वो साईं बाबा के नाम से मशहूर हो गया था हमारी वजह से। तो वो कोई अगर ड्राइवर ये कहता है कि साहब फला जगह पे हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो वैसे तो कटघर बोलते थे उसको, मगर वो ये था कि कोई जगह ऐसी बताओ जो कटघर से क्या मुराद है तुम्हारी। वो कहा करते वो साईं बाबा जहाँ से बैठते, तो हमारे नाम से वो मकबूलियत हुई थी, हम भी साईं बाबा। बसों के अंदर भी लोग हमें जब हम जाया करते थे तो जो हमारे जानने वाले वो साईं बाबा आ रहे, साईं बाबा। तो वो बालों की वजह से हम मकबूल हो गए थे। वैसे हमारा एक नहीं था। एक बात है, हम बताया कि हमारी बाबा एक साहिबा छोटे भाई की बीवी थी, वो रमज़ानों में हमारे मिलने के लिए हमसे गई। तो उनको बता दिया गया था कि ज़ख़ीरे में जब आप जाओगी तो वहाँ से किले में या जो पुल बसता है उससे जब नीचे उतरोगी तो वही गली उनकी घर पे हो जाती है। माहौल कर लेना कि जैसे रामपुर वाले खसाब जो है जो रबर फैक्ट्री में वो कहाँ रहते हैं, तो वो रक्षा वाले से मालूम किया, वो किसी ने किसी तरह बता दिया, किसी ने किसी तरह बता दिया। रक्षा वाला बहुत परेशान कि मैं किस तरह से इनको घर में पहुँचाऊँ। तो उसने कहा कि भैया आप मुझे ये बताइए कि कोई और उनकी पहचान है। तो हमारी भावना से एकदम ख्याल आया कि यार उनके बड़े बड़े बाल हैं। तो उनका वो बड़े बड़े बाल, अरे उनका पहले क्यों नहीं बताया, और ये कह के उन दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये यहाँ से तो हमारे बालों के साथ वाक़या हुआ था। वो बाल का जब तक फोटो आप नहीं देखोगे उसमें वो अंदाजा नहीं होगा। मैं दिखा दूँगा किसी के साथ इसका पड़ा हुआ है। अच्छा, अपने वालिदैन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत सवाल है। जो ऐसा है कि हमारे वालिद साहब जो थे वो रुहेलखंड के जो रुहेले लोग थे उनकी आबादी इधर औले में आबाद थी। उसके बाद उन्होंने काश्तकारी हमारे खानदान के लोगों ने इख्तियार की। तो औले में जो मीरगंज अलीगंज वगैरह है, इसके अंदर हमारे खानदान के कबीले के लोग, हमारे वालिद के खानदान के लोग, जिसको हम कहा जाएगा दतिया जी। तो हम वहाँ पर, तो वालिद साहब ने जो भी तालीम हासिल करी वो बरेली से करी, और बरेली के बाद वो टीचर लाइन में आ गए। हमारा जो वालदा थी वो अपने बाप की अकेली थी, और एक उनका भाई थे जो कि ग्वालियर चले गए थे। वो ग्वालियर जाने का भी एक वाक़या इस तरह से हुआ था कि कोई वाक़या ऐसा रूमा हो गया जो कि नवाब रामपुर के उसमें आ गए थे शिकंजे में, तो वो यहाँ से फरार हो गए थे। तो उनका एक लड़के थे शक्कर था, वो यहीं पर थे। वो हमारी वालदा ने उनको परवरिश किया, जो आखिर में वो पाकिस्तान चले गए और उन्हें अपना हिस्सा जो था वो हमारे वालिद साहब के नाम तो नहीं किया, बल्कि वालिद साहब ने हम 2 भाइयों के नाम कर दिया, एक हमारे नाम और एक हमारे मास्टर के नाम। तो जिस घर में हम बैठे इस वक्त बात कर रहे हैं ये हमारे ननिहाल का घर है, यहाँ पर नाना। तो ये इसके बाहर जो था उनकी भी काश्तकारी सिस्टम था और बैलगाड़ियाँ और ये वो थी। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड बना हुआ था उस टाइम पे। बीच में ये पास में एक मस्जिद थी और बीच में एक कागड़ का पेड़ खड़ा हुआ था, वो बहुत बड़ा चौक था। तो उस चौक के अंदर तो वो ननिहाल हमारा जो है वो ये रहा जी। तो इसी लिहाज से हमारे बोर्ड पे भी नानू वाला लिखा हुआ है। तो हमने अपने नानू की याद के लिहाज से वो नानू वाला कर दिया। अब इत्तेफाक से हमारी 5 लड़की हैं, 5 लड़कियों के बच्चे जो है वो हम उनके नानू हो गए जी। तो उस नानू हो गए तो सब बच्चे जब नानू कहते हैं तो मोहल्ले के नानू हो गए, बच्चे जो है वो भी नानू कहते हैं। तो फिर हमने बोर्ड पे भी नानू वाला कर दिया ताकि मालूम हो जाए कि नानू का घर है। अब कोई हमसे पूछता तो हम कहते हैं हमारा नहीं, हमारे नाना का घर है। इस लिहाज से इसको अपने नाना के याद को हमने अपने करीब में रखा है, नानू वाला। तो ये हमारा ननिहाल है और वो हमारा दतियाल था। अच्छा, वालिदैन का नाम क्या था आपके? वालिद का हमारे हिमायतुल्लाह का नाम था। वो जब बरेली से फारिग हुए अपना और उसके बाद उन्होंने सर्विस शुरू की, तो वो उनका तकर्रुर जहाँ जब शादी हुई
तो यहाँ पर वो एज ए टीचर तकरूर हुए। तो नवाब रामपुर ने उनको तहसील शाहबाद के अंदर स्कूल के अंदर टीचर बनाया था, हेड मास्टर थे वहाँ के। तो आखिरी टाइम तक वो पटवाई वगैरह में भी वो हुआ, ट्रांसफर हुआ। उसके बाद शाहबाद में उनका आखिरी हो गया था, वहीं से रिटायर हुए थे। तो हिमायतुल्लाह खां मास्टर के हेड मास्टर के नाम से आखिर में वो ये बुदाई साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक स्कूल है, वो जब उन्होंने शुरू में मुंशी मजीद साहब ने कायम किया था, तो वो रिटायर हो चुके थे। उनको एक अच्छे तजर्बेकार आदमी की जरूरत थी, तो हमारे वालिद साहब को उन्होंने वहाँ का हेड मास्टर बनाया था। बुदाई साहब के नाम से जो मदरसा है, स्कूल है, उसके अंदर वो उन्होंने पहले हेड मास्टर जो थे वो वहीं पर हुए। तो ये थे। और उनका नाम तो था हमारे नाना का, वो भूमि खां के नाम से मशहूर थे। अब क्या वल्दियत होती है क्या नहीं होता, हमारे यहाँ ये तो जरूर होता है कि ये शिजरा चलेगा, मगर शिजरा भूल जाते हैं लोग। अच्छा नानू, अपनी शादी के बारे में बताइए। शादी में तो ऐसा है कि वो इस तरीका जो तकरीबन कितनी उम्र थी शादी में आपकी? हमारी उम्र आप यूँ समझो करीब करीब शायद 28 साल की उम्र होगी, क्योंकि 24 साल की ज़िंदगी के अंदर हमने रामपुर छोड़ के रबर फैक्ट्री बरेली के अंदर जो फतेहगंज में कायम हुई थी उसमें हुए थे हम। उस वक्त हमारी उम्र 24 साल थी। इससे पहले हमने यहाँ रामपुर की कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ी थी जिस जगह के अंदर हमने काम नहीं किया हो। तो वालदा जब हम बरेली जा रहे थे तो हमारी वालदा ने कहा था, बेटा घर की आधी अच्छी होती है बाहर की पूरी से। तो हमने कहा था हमारा ये काम जो है ये जब तक हम जिस तक ढूंढेंगे नहीं हम तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त लाइन ही ऐसी होती थी। ये नहीं कि हमने कोर्स किया हो। फिर हमने एक ITI प्राइवेटली फार्म भरा था, यहाँ ITI में आया था कि प्राइवेट भी आप ITI कर सकते हो। ITI का एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो अदारा गवर्नमेंट के जो भी है वो उसको मकबूलियत देते हैं। उसके नतीजा ये हुआ कि हमें उस वक्त कुछ एहसास नहीं हुआ कि हमने प्राइवेट कर लिया। वो भी हमने बरेली ITI से किया था। तो रामपुर के अंदर ITI के अंदर ट्रेड जो था, टर्नर ट्रेड, वो नहीं था, बरेली में था। इन्होंने ट्रांसफ़र किया था तो हमने बरेली से किया था। उसने आखिर में एक फ़ायदा दिया। हम अपनी फैक्ट्री के अंदर जो A ग्रेड में थे उनके हम जूनियर थे करीब करीब 6 और अपने साथ के लोगों से। तो हमारा जूनियर होने के नाते से हमारा उसमें वो नहीं बैठ गया था, क्योंकि हम जूनियर थे मगर काम के अंदर हम बहुत तेज थे। हमें आज इस बात का फख्र है कि खुदा ने हमें एक अच्छा हुनर भी दिया था और अच्छा दिमाग भी दिया था। तो बड़े बड़े जो इंजीनियर साहबान जो थे फैक्ट्री से रुकने वाले, वो हमारी कदरों काफ़ी कदर किया करते थे। और ये था कि हम उनका काम भी बहुत हुनर से और तेज़ी से करते थे। उनको वो जो चाहते थे वो अपना बयान नहीं कर सकते थे कि हम ये चाहते हैं, मगर हम समझ जाया करते थे। हम उसी के हिसाब से फार्मूलों के हिसाब से अपना उनका वो जॉब बना के दिया करते थे, बहुत खुश करते थे। तो उन्होंने चाहा कि हम इसके वो बने सुपरवाइजर बने और शॉप के। तो क्योंकि एक तो हमारा 8वां क्लास उर्दू में समझे, 8वां क्लास पास किया था। कमाल की बात उसमें एक और बताया, ये रिकॉर्ड है कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रबर फैक्ट्री जिसके अंदर सुपरवाइजर सिर्फ उर्दू जानता है, और हम उस वर्कशॉप सुपरवाइजर के हैसियत से उर्दू में लॉग बुक बना करते थे। हमें वहाँ के इंजीनियरों ने कहा था हमें इससे कोई वास्ता नहीं कि आप कौन सी जुबान में लिखते हो, आप अपने जो वो है सुपरवाइजर स्टाफ को किस तरह से पैगाम देना चाहते हो कि कौन सी मशीन पे क्या जॉब चल रहा है और उसके अंदर क्या होना है, वो आप कोई जुबान में लिखो। यहाँ उर्दू जानने वाले भी लड़के हैं, ये कारीगर हैं, वो उनको बता दिया करेंगे आप दूसरे सुपरवाइजर को जो ड्यूटी पर आएगा। और यही होता था कि हम उर्दू में लागू बना करते थे। सुबह को हम शाम चले आया करते थे, रात वाली ड्यूटी आती थी तो वो उसको देखा करती थी कि कौन सी मशीन पे क्या जॉब चल रहा है और क्या नहीं बन रहा है। तो ये एशिया की बड़ी फैक्ट्री जिसका सुपरवाइजर उर्दू में लागू करता था, ये रिकॉर्ड हमने कायम किया। और इस रिकॉर्ड की वजह से वो बॉल भी हमने अपने ऐसे बढ़ाए थे कि बम्बई वगैरह से जो ये आया करते हैं टैंकर वगैरह, जो हमारे यहाँ लिक्विड वगैरह या दीगर बेंजीन वगैरह लाया करते थे, तो वहाँ के ड्राइवर खास तरीके से हमसे मुलाकात कराने के लिए अपने साथ में बुलाया करते थे, चाहिए हम आपको दिलाएंगे। वो एक बात जो देना हमारे अजूबा बन के रह गए थे। तो जब हम फैक्ट्री वर्कशॉप में घूमा करते थे और देखते थे कि 10-12 आदमी आ गए हैं ड्राइवर टाइप के लोग, तो वो हमारे यहाँ के जो और साथ के लोग थे जो हमारे वर्कशॉप के सुपरवाइजर वगैरह थे या इंजीनियर साहबान थे, वो क्या करते थे, साहब जाइए वो आपके दोस्त आ गए मिलने के लिए। तो हम उनसे कुछ मिनट उनसे बातचीत कर लिया करते थे, वो करीब से हमें देख लिया करते थे और सकून से चले जाया करते। एक बात है हम आपको और बताएं, एक शख्स आया था पंजाब से,
उसकी उम्र तो मेरे ख्याल में शायद 20-25 साल थी, मगर कद मेरा इस पर 6 फीट 1 इंच तक है, जी मगर वो कद में बहुत बड़ा था।